हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न बीमारियों से संबंधित और उसके इलाज से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेरेट्रम बम्पर के द्वारा मेरे द्वारा कुछ जो केस ठीक किए गए हैं, केस टेकिंग किए गए हैं, तो उसी अनुभव पर आधारित है ये वीडियो। सबसे पहले वेरेट्रम एल्बम के बारे में मेरा परिचय हुआ एक मरोड़ के केस में। एक 12 वर्षीय बालक के पेट में भयंकर मरोड़ उठता था और पैखाना से आने के बाद उसके तकलीफ़ में कमी हो जाती थी। मैंने इसके लिए दवा खोजना शुरू किया। कुछ चिकित्सक जो मेरे मित्र हैं उनसे भी सलाह लिया। उस समय मैं शौकिया होम्योपैथी करता था। मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसके बारे में। कुछ सामान्य से औषधियों से मेरा परिचय था, जैसे नक्स भूमिका, कोलोसिंथ, मेकफॉस, आर्सेनिक एल्बम, ब्रेनिया, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मतलब कोई ऐसा ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं था। और जो मेरे एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे जिनके साथ उठना बैठना होता था, उनसे कुछ पूछता था तो एक ही बात कहते थे, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज एंड देयर इज नो फोर्थ रीजन एक्सेप्ट सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो मैं उस चीज़ को अपना सुन लेता था। सुनते सुनते ये बात याद भी हो गई थी। तो उनसे पूछा कि इस मामले में कौन सी दवा दी जाए, तो उन्होंने नक्सबोम का दिया, मर्कसोल दिया, एक आध खुराक सल्फ़र दिया, लेकिन उस सबसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब एक किताब थी अमेरिकन होम्योपैथिक चिकित्सा, उस किताब को मैंने खंगालना शुरू किया। तो उसमें लिखा हुआ था कि पैखाना जाने से पहले पेट में तेज़ दर्द होना, मरोड़ होना, पैखाना से आने के बाद दर्द घट जाना। तो यह लक्षण 2 दवाओं में था। एक मेडिसिन था इपिकॉक और दूसरा था वेरेट्रम एल्बम। सबसे पहले मैंने इपिकॉक दिया, उससे राहत तो बहुत मिली, लेकिन फिर उसके बाद कष्ट ठीक नहीं हुआ, पूरी तरह से जो मामला सही नहीं हुआ। तो मैंने फिर वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग किया और 2 से 3 खुराक देते देते वो मामला सही हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई मामले में अगर मरोड़ हो रहा है या मतलब फिर दस्त भी हो रहा है तो वेरेट्रम एल्बम से 1 से 2 खुराक होते होते भी कई मामला में ये अतिसार वाला और जैसा मरोड़ वाला दर्द के साथ जो दस्त होता है, जिसमें बहुत कमजोरी हो जाती है, माथे पर पसीना होता है, तो इन लक्षणों पर वेरेट्रम एल्बम बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। तो मैंने देखा इसको। लेकिन वेरेट्रम एल्बम के साथ ये भी है कि अगर उसका ज़्यादा यूज कर दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो प्रूविंग होना भी शुरू हो जाता है। एक 12 वर्षीय 14 वर्षीय बालक को मैंने वेरेट्रम एल्बम दिया था फ्रिक्वेंटली कुछ अन्य दवाओं के साथ। तो उसके 2 से 3 दिन होते होते उसमें बहुत बकने की प्रवृत्ति आ गई। तो फिर मैंने उसको नक्सबोम का दिया था। कुछ एक मामले में मैंने देखा है कि वेरेट्रम एल्बम देने के बाद कब्ज हो जाता है, तो उस मामले में ब्रेनिया लेने से फ़ायदा होता है। ये सब वेरेट्रम एल्बम के साथ मेरा कुछ किया गया एक्सपेरिमेंट है। आज मैं सबसे पहले वेरेट्रम एल्बम के बारे में एक केस के बारे में आपको जानकारी मैंने देने का कोशिश करूंगा। ये दूसरा केस, एक केस में तो मैंने मरोड़ के मामले में आपको बतलाया, ये दूसरा केस है, ये भी मरोड़ से ही संबंधित है। एक 5 वर्षीय बालक, उसके पिताजी नाबार्ड बैंक में उच्चाधिकारी हैं। बच्चा चंचल, तेज और सक्रिय है। तो वो बच्चा संजोग से IBS से पीड़ित हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारा जांच हुआ, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स नहीं हुआ। कोई पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं थी, पर उसके परेशानी में कोई कमी नहीं हुई। तरह तरह का एंटीबायोटिक दिया गया, कुछ हद तक पेन किलर दिया गया, गैस की दवाएं दी गईं, लेकिन उसके कष्ट में कोई राहत नहीं मिली। तो बच्चे के कष्ट को देख करके उसके माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसको लगा कि पता नहीं ये बच्चा ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। उसने अपने पिताजी को बच्चे के इस कष्ट के बारे में बतलाया। संजोग से उसके पिताजी मेरे सुपरिचित व्यक्ति रहे हैं।
उनके एक अत्यंत अंतरंग एवं नज़दीकी व्यक्ति ने मुझसे सलाह लेने के लिए उनको आग्रह किया, निवेदन किया। पेशेंट को तो मैंने आँखों से नहीं देखा, पर लक्षण के आधार पर मैंने उसे कैमोमिला और कोलोसिन तथा नक्सवोम का दिया, तो उससे उसे कुछ आंशिक फ़ायदा हुआ। अब जो जितना कष्ट था उसे उतनी तकलीफ़ नहीं रही, लेकिन फिर अंत में जब मैंने उसको वेरेट्रम एल्बम दिया तो सारा कष्ट उसका ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि उसकी जो तकलीफ़ थी वो जाती रही और पेट से संबंधित जो दिक्कतें थी उसका निर्मूलन हो गया। तो इस तरह से कितना प्रभावशाली और उपयोगी दवाई है वेरेट्रम एल्बम। और कई मामले में, चाहे बच्चा का मामला हो या सयाना का मामला हो, 30 पावर में वेरेट्रम एल्बम के प्रयोग से मैंने कई केस मरोड़ के ठीक किए हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर एक केस जो है मरोड़ का वेरेट्रम एल्बम से नहीं ठीक होता है। तो उसके लिए फिर सिम्टम्स देखने की आवश्यकता है, या फिर बीच में मध्यमवर्ती क्रम की जो कुछ दवाएं हैं उनके बारे में विचार करना आवश्यक है। अब एक मैं दूसरे केस के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह भी मेरे द्वारा जो एक केस लिया गया था, और 12 वर्ष पहले एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, जिसकी पत्नी उसके साथ 20 वर्ष तक साथ ही तत्पश्चात उसे छोड़कर चली गई थी। उससे उसको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, और फिर उसने 50 वर्ष की अवस्था में शादी की, पर उसके यौन क्षमता में कोई कमी नहीं थी। वह रूटीन संभोग का आदी था, बिना संभोग किए वह नहीं रह सकता था। अगर वह संभोग नहीं करता तो उससे नाइट फॉल की शिकायत हो जाती थी। और इसे देख करके उसके जो समकालीन, उसके जो हम उम्र के व्यक्ति थे, उनके लिए वो कौतूहल का विषय था कि इतना एज में भी वो यौन रूप से कैसे इतना सक्रिय है। तो उसे अक्सर पागलपन का दौरा पड़ता था। पागलपन के दौरे में वह घर से भाग जाता था, घर में रहना पसंद नहीं करता था और इधर उधर बौआते रहता था। दिन में रात में कोई समय नहीं होता था जबकि वो घर से निकल जाता था। तो पागलपन के दौरे में वो, जब घर के प्रति उसकी रुचि हो जाती थी तो उसके आधार पर कुछ दवाई सबका सिलेक्शन किया गया। फिर होम्योपैथी के प्रति उसके दिल में बहुत ही सम्मान था, बहुत ही आदर का भाव था। तो इससे मुझे मदद मिली कि मैं उसका इलाज कर सकूं। तो उसकी जो पत्नी थी उसको मेरे पास लेकर के आती थी। जब भी दौरा पड़ता था तो अपने जानकारी के हिसाब से धार्मिक श्लोक बोलता था, साप देने की इच्छा होती थी, कुछ कुछ साप देता था, कुछ कुछ भविष्यवाणी करता था। फिर दौरे के समय उसके आँख की पुतलियाँ फैल जाती थी। फिर उसे अफसोस भी होता था कि उसने कुछ ऐसी हरकत की है जो उसे नहीं करना चाहिए था। पत्नी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था, कभी कभी बेरहमी सी पिटाई भी कर दिया जाता था। नींद का अभाव हो जाता था, कमजोरी हो जाती थी। मुकदमा लड़ने के कारण वो तनावग्रस्त था। कई वर्षों से वो मुकदमा लड़ रहा था। दौरे के समय चीज़ों को नष्ट करने की प्रवृत्ति थी। कभी साइकिल तोड़ देता था, तो कभी सामान तोड़ देता था, तो किसी चीज़ को फेंक देता था। ये सब था। दौरे के समय मुखाकृति भी उसकी विकृत हो जाती थी, बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। पहले मैंने उसको बेलाडोना एस्ट्रामोनियम दिया, उससे उसको आंशिक फ़ायदा मिली, तत्कालिक लाभ हुआ। फिर उसके निर्लजता और पत्नी को बहुत ही अश्लील गाली देने के लक्षण पर मैंने उसे हाइओसाइमस 30 पावर में दिया, इससे भी उसको फ़ायदा हुआ। पर पुनः हुआ मानसिक विकृति का शिकार हो गया। तब मैंने केस को रिपोर्टराइज किया और फिर मैंने उसको वेरेट्रम एल्बम 200 पावर में 2-3 दिन के लिए दिया। 2-3 दिन होते होते उसकी तबीयत में अप्रत्याशित लाभ हुआ। वो बहुत ही उसके से इत्मीनान हो गया। फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। अब मैंने दवा को एक बार कर दिया, और फिर इस डर से कि कोई प्रूविंग ऐसा नहीं हो जाए और कोई उसको दिक्कत नहीं हो, केस बहुत ही अच्छा रहा था। फिर धीरे धीरे नींद भी आ रही थी, और बीच बीच में मैंने नींद लाने के लिए रोल्फिया और पेसिफ्लेरा इनकार्नेटा भी दिया, और फिर वेरेट्रम एल्बम को बंद कर दिया। 2-3 खुराक देने के बाद उसका जो ये इंसेनिटी का केस था वो ठीक हो गया, नींद भी आने लगी। फिर वो सामान्य अपना कार्य क्रियाकलाप करने लगा, जो दैनिक दिनचर्या है वो निपटाने लगा। बहुत ही सफल रहा ये वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग। तो इम्पोर्टेंट है
कि ये पहला केस था जबकि मैंने वेरेट्रम एल्बम से किसी पागलपन को ठीक किया था। मैं जानता था कि वेरेट्रम एल्बम सिर्फ जो है सो मतलब मरोड़ की दवा है, लेकिन जब मैंने मेटेरिया मेडिका का अध्ययन किया और फिर देखा कि बहुत सारे मामले में बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस के अलावा भी ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो हम कहेंगे कि पागलपन का मामला हो या और भी कोई मामला हो, किसी खास मेडिसिन के प्रति हमारा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। वैसे तो पागलपन के त्रिक में बेलाडोना, स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस को रखा है, लेकिन और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो कमाल की दवाएं हैं और जिससे ये पागलपन सब ठीक हो जाता है। कभी जैसे कि मतलब प्लेटिनम मेटालिकम है, टेरेंटुला एच है, औरम मेटालिकम हुआ, इग्नेशिया हो गया, नक्स मोस्केटा हो गया, ये सब बहुत सारी दवाएं हैं। तो सारे चीज़ों को, उसका शक का सिम्टम्स, उसकी एक्टिविटी, उसका क्रियाकलाप, इन सारे बातों को ध्यान दे करके हमको दवा का सिलेक्शन करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहलिक होने से या कुछ नशा सब पदार्थ के सेवन से भी व्यक्ति मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। अभी अभी जो मैंने आपको केस के बारे में बतलाया 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के बारे में, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम था कि वो मतलब ड्रिंक ज़्यादा करता था, अल्कोहलिक था, या मतलब जो खजूर के पेड़ के रस से जो स्थानीय स्तर पर जो ड्रिंक तैयार किया जाता है, अल्कोहलिक हो जाता है वो, उसका भी सेवन वो करता था। वैसे वो आदमी बहुत ही विनम्र, जब वो स्वस्थ हो गया तो बहुत ही विनम्र हो गया और मेरे प्रति उसका श्रद्धा भाव भी बढ़ गया। तो बहुत ही जो अच्छे ढंग से, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट किए हुए, बिना कोई नींद की गोली दिए हुए, आप इन दवाओं के मदद से जो इंसेनिटी का केस है, मैनिया का केस है या पागलपन का केस है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि आप उसको पूरा देखिए। और इस वीडियो को मैंने एजुकेशनल पर्पस से और मतलब इस व्यू से बनाया है कि कितना चमत्कारिक हो सकता है होम्योपैथी की दवा। तो ऐसे ही अनेक दवाओं पर मैं आपको ये वीडियो देता रहूँगा। आप प्रोत्साहित करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर मतलब होम्योपैथी सीखने के इच्छुक हों तो किसी योग्य गुरु का तलाश करें और दवा मेटेरिया मेडिका का अध्ययन करें।